हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो चल रहा था, लगातार कई दिन चला था वो चैप्टर, वो हमारा फिनिश हो चुका है और उससे नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकत्व। तो मैग्नेटिज्म क्या है कि मैग्नेटिज्म इज द पावर टू अट्रैक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म टू द पावर टू अट्रैक्ट। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज द पावर टू अट्रैक्ट। किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक पावर होती है, इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन हो गई। बट मैग्नेटिज्म या मैग्नेट, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट अलग है और मैग्नेट की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम मैग्नेटिज्म। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिज्म इज अ पावर टू अट्रैक्ट। अब वो किसे अट्रैक्ट करती है? हर चीज को अट्रैक्ट नहीं करती, वो सिर्फ करती है जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल वही होते हैं, ठीक है, जिन्हें ये अट्रैक्ट कर सकती है। सभी जितने भी मेटल होते हैं हमारे, मैं लास्ट वीडियो में कई बार बना चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि दो तरह के मेटेरियल होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक और एक होते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक कभी कंडक्टर नहीं हो सकते, ठीक है, मेटेलिक ही होते हैं। तो इसमें कई जगह आपको दिखाई देगी इलेक्ट्रिकल की झलक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का चैप्टर है, एक मैग्नेटिज्म। तो इसमें मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज को अट्रैक्ट करे। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, इन सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, जबकि ये भी मेटल हैं। मेटल तो है बट इन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो कुछ होते हैं, जैसे स्टील हो गया, आयरन है, सभी को पता है आयरन, लोहा, कोबाल्ट, है ना, और निकल, निकल भी होता है, उसे भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मैंने ये तीन टॉपिक लिखे हैं, हम इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहला तो हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, फिर है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, उसके गुण क्या होते हैं मैग्नेट के अंदर। ये सब बेसिक है, कोई खास नहीं है, खास इन पॉइंट्स के बाद आएगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ये बिल्कुल बेसिक है एकदम, जो इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, एक आम इंसान को भी पता होना चाहिए। ये वो चीजें हमने तीन पॉइंट दिए हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ तो हो चुका हमारा। जो मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट क्या होती है कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैग्नेट में, और जो मैग्नेट की इसका जो इस्तेमाल होता है ये इंट्रोडक्शन में है। मैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक मोटर में और इलेक्ट्रिकल में इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि बिजली पैदा करने में भी हमें मैग्नेट का यूज करना पड़ता है। वो अलग बात है कि वो मैग्नेट अलग तरीके की होती है। और ये मैग्नेट मैंने बताया ना टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इसमें इसमें ही आएगा परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सब इसी के अंदर आएगा थर्ड पॉइंट में। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या काफी है कि मैग्नेट के द्वारा हम बिजली भी पैदा करते हैं। मैग्नेट का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो बेचारे छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं, वो भी एक मैग्नेट का डंडे में बांध के या रस्सी में बांध के, है ना, कूड़े में से जो मेटल के चिप्स होते हैं मैग्नेटिक मेटेरियल के, उन्हें चिपका करके और अपनी जीविका चलाते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेट का इस्तेमाल
बहुत बड़ी बड़ी जो सीट होती है लोहे की, उन्हें उठाने में भी करते हैं, क्योंकि सीट को, एक एक सीट को अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाथ ज्यादातर कट ही जाते हैं, कटने का डर लगा रहता है ना, ग्लव्स पहनने के बाद भी। तो लोहे में से या जो स्क्रैप पड़ी हुई है उसमें से हम मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने में भी इसका काम इस्तेमाल होता है। कई जगह इसको जॉब को होल्ड करने में भी होता है। सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसको? जो लोहे के बने होते हैं या जो मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं क्योंकि उन्हें क्रेन वगैरह में होल्ड करने के लिए, बांधने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, चिपकाया और उसे उठा करके दूसरी जगह ले जाके डीमैग्नेटाइज कर दिया और वो छूट जाता है, वहीं गिर जाता है। इसका इस्तेमाल से हमारा टाइम भी बहुत बचता है। तो ये जो मैग्नेट हमारे बहुत ही ज्यादा काम की है, कुछ पॉइंट अभी हमें याद भी नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे, आप जरा आगे चल के चैप्टर में बताएंगे, तब बताएंगे ये मैग्नेट कितने काम में आती है। मैग्नेट अब आता है, ये सब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में आ गया ये हमारा। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। ये तीसरे नंबर की बात आ गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में क्या है, एक जो बना हुआ मैग्नेट है, अगर हम उसके टुकड़े कर दें, दो या दो से अधिक, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में है कि उसका हर टुकड़ा एक कंप्लीट मैग्नेट होगा, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बना देता हूं डायग्राम यहाँ पे। मैं ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में क्या होता है, एक मैग्नेट होती है ना, ये छड़ मैग्नेट या बार मैग्नेट। मैग्नेट मार्केट में अलग अलग तरीके की आती हैं, क्योंकि सब वो मैन मेड होती हैं, बनाई होती हैं, नेचुरल नहीं होती। मैग्नेट इस तरह की भी होती है, और मैग्नेट घोड़े के नाल जैसे भी होती है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा। ठीक है, ऐसी भी होती है जिसपे नॉर्थ और साउथ बने होते हैं, और भी कई शेप की होती है। कई जगह आप देखेंगे मैग्नेट इस तरह की भी बनी होती है, जिसका इस्तेमाल हम पॉइंटर के तौर पे डायरेक्शन वगैरह यूज करने में करते हैं। ठीक है, ऐसी भी होती है। मैग्नेट कई शेप की होती हैं, और हम अपने हिसाब से हम इसको कैसे भी बना सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर। आपने देखा होगा बच्चों वगैरह भी खेलते हैं इससे, तो उसमें मैग्नेट अलग अलग शेप की होती हैं और बच्चे उससे मनोरंजन भी करते रहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी में है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। मैग्नेटिक वेव, इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ये याद करने वाली बात है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, ऐसे करके जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही, ऐसे ही इधर जाएगी। ठीक है, ये जाएगी ऐसे करके, और यहां तक कि और जो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, वो ऐसे करके इस तरीके से बना लेती हैं अपना फील्ड। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, इसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जाएंगे सब ऐसे ही, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में आ जाता है। एक इसकी प्रॉपर्टी और है, कोई भी जो मैग्नेटिक वेव्स है, इन्हें मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये मैग्नेटिक वेव्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। समझाई बात, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये इसकी
प्रॉपर्टी होती है। और जो नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुच्छा सा बना होता है, कंजेस्टेड होती हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक वेव्स होंगी, मैग्नेट आपकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। यही वजह है कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे यहाँ जो मैग्नेटिक वेव्स हैं बहुत नजदीक नजदीक होती हैं और गुच्छे के तौर पे होती हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जैसे और जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ये वेव्स हमारी जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बड़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये जो हमारी मैग्नेटिक वेव्स हैं ये कहाँ कहाँ जाती हैं, जहां जहां फैलेंगी वो सारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जो ये रेज निकल रही हैं ये मैग्नेटिक हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। होल्ड करना बच्चों जरा 1 मिनट। तो मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं जितनी दूर तक फैली होंगी तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी उतनी दूर तक फैलेगा। एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेट अलग अलग डेफिनेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी हम एक डेफिनेशन का एक बनाएंगे वीडियो अलग से। अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपके लिए। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर दो मैग्नेट्स की बार लें, नॉर्थ साउथ तो हर इसके एक के अंदर है, अगर हम नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे पास में तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगी, और अगर अपोजिट पोल आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आपस में चिपकेंगे। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, है ना, अगर एक से दोनों पोल हैं तो वो एक दूसरे को दूर को भगाएंगे, और अपोजिट पोल है एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे का साउथ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जहां जहां इसका फील्ड होता है उस फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाए, जैसे मान लो लोहे का बुरादा, वो सब इस पे जाके मैग्नेट पे चिपक जाएगा। और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर भी मैग्नेट वाली सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। अगर ये मान लो कोई लोहे की कील है, इसको मैं यहां लाता हूं तो इस कील में भी नॉर्थ पोल साउथ दो पोल बन जाएंगे और बिल्कुल मैग्नेट बन जाएगी। अब इससे अगर हम कोई चीज मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे इसके ऊपर, लोहे का बुरादा, कोई कील, तो वो भी इसके ऊपर चिपकेगा, जबकि ये मैग्नेट नहीं है लेकिन इसके संपर्क में है। जब तक इसके संपर्क में है तब तक ये मैग्नेट का रोल अदा करता है। अब इसको धीरे धीरे मैं इससे दूर लेता जाऊंगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वीक पड़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी मैग्नेट सारी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लो इसकी फील्ड नहीं है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक के जो गुण है इसके अंदर एक भी नहीं रहेगा, सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से इसी का फायदा उठाते हुए इसका इस्तेमाल अनेक जगह में इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अब आप ये लगा लो, कई बार मिट्टी में लोहा है, पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर मान लीजिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उन्हें वेस्ट नहीं जाने देते, तो उन्हें निकालने में भी हमारा मैग्नेट का काम बहुत बड़ा काम करता है। हजारों साल पहले भी, हालांकि इतनी डेवलप मैग्नेट नहीं थी, ये तो अब आके बनी है, लोगों ने बनाया है इसे,
जो नेचुरल मैग्नेट मिलती थी उसका इस्तेमाल भी करते थे उस जमाने में, ये पता लगाने में नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, डायरेक्शन पता लगाने में। जो हमारे समुद्र में जाते थे मछुआरे वगैरह या जो भी ट्रेवलिंग करते थे, तो हमारी या आर्मी वगैरह में भी इस तरह के टूल का इस्तेमाल आज से नहीं बहुत समय से हो रहा है। क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी और है, अगर मैं बीच में यहाँ रस्सी बांध के और हवा में लटका दूं तो इसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ की तरफ होगा, और हमें पता लग जाता है किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। तो और इसके अगर हम किसी भी तरीके से बहुत ही छोटे 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 टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े के दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, यानी कि हर टुकड़ा इसका मैग्नेट का पूरा प्रॉपर्टी उसके अंदर अवेलेबल होगी। दो पोल होने ही होने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी दोनों में आ गया। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट अगर देखा जाए, शुरुआत करते हैं हम, बेसिकली दो ही तरह की होती हैं। एक होती है नेचुरल, जो कुदरत की बनाई होती है, वो इंसान की बनाई हुई नहीं होती। और एक होती है आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होती है, जिसे इंसान बनाता है। ठीक है, जो इंसान बनाता है वो बहुत पावरफुल वाली होती है। और जो नेचुरल होती है मैग्नेट, उसकी कोई शेप नहीं होती, कोई शेप नहीं होती। हो सकता है पत्थर का टुकड़ा दिखाई दे आपको, है ना, पत्थर का, कोयले का टुकड़ा दिखाई देगा, कोई शेप नहीं उसकी, वो नेचुरल है, वो तो खानों में से निकलती है। लेकिन जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, उसको हम जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। सर्कल बना सकते हैं, और ना ये ऐसी बना सकते हैं, घोड़े की नाल जैसी बार बना सकते हैं, हम जैसी चाहें वैसी शेप में ले सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी कोई शेप नहीं होती। एक और भी है, जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी जो मैग्नेट की पावर होती है, जो फोर्स होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन आज जो आज के जमाने में आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई जा रही है लेबोरेटरी के अंदर, उसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि अगर उन्हें दो पावरफुल मैग्नेट को छोड़ दिया जाए अपोजिट पोल के साथ, तो वो टूट तक जाती हैं, इतनी हाई पावर होती है उनके अंदर। अब जैसा जैसा साइंस डेवलप कर रहा है, तो हर फील्ड में साइंस डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट में ही। तो बहुत बहुत पावरफुल मैग्नेट आजकल बनाई जा रही हैं, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट है वो बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो दो मैग्नेट हो गई। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी दो मैग्नेट होती हैं, एक होती है परमानेंट मैग्नेट और एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट। अब ये क्या मुसीबत आ गई, परमानेंट मैग्नेट का मतलब यह है कि उसमें हमेशा मैग्नेट रहेगी, और टेम्परेरी मैग्नेट में वो कुछ देर के लिए रहती है, जब तक उसमें करंट सप्लाई करेंगे। सब करंट सप्लाई करने के बाद उसमें मैग्नेट नहीं रहती। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट, और एक चक भी होता है जो हम ड्रिल मशीन में, ग्राइंडर में या लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन में लगाते हैं जॉब को होल्ड करने के लिए, तो वो भी परमानेंट मैग्नेट चक होता है। लेकिन जो जॉब है उसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेट आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। वो चक भी दो तरह के होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक चक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। जो परमानेंट मैग्नेट होती है हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी, उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और बोलते ही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेंड्रिकल, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, कोई सॉफ्ट आयरन वगैरह होता है, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक वायर लगा दें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर लगा दें
ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम मान लीजिए डीसी सप्लाई दे दें, तो यहाँ पे मैग्नेट बनेगी ही बनेगी। इधर बनेगा नॉर्थ और इधर बनेगा साउथ। और ये जो मैग्नेट होगी ये आर्टिफिशियल है, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक इसके अंदर सप्लाई रहेगी इसके अंदर मैग्नेट रहेगा, और जब सप्लाई बंद कर देंगे तो इसकी मैग्नेट खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। और इसी मैग्नेट से हमारा इलेक्ट्रिकल में पूरी इलेक्ट्रिकल इस पर डिपेंड करती है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं वो एसी बनाए या डीसी बनाए, बिना इसके नहीं बना सकते। कुछ डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है और कुछ जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। इसीलिए जनरेटर आगे चलेंगे, आपके सिलेबस में भी है आगे टॉपिक में कि भाई जनरेटर कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के जनरेटर होते हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जनरेटर। जनरेटर ही नहीं, डीसी मोटर भी होती हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डीसी मोटर। ठीक है, तो दोनों तरह की मैग्नेट होती हैं। ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉइल को किसी भी चीज पे लपेट कर, फेरस या नॉन फेरस मटेरियल पर, और अगर आप सप्लाई देंगे तो उसके अंदर मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, वो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमारे 3 पॉइंट हमें बताने थे, हमने 3 पॉइंट बता दिए हैं। अब हम बताएंगे कुछ इसके ऐसे टर्म्स हैं जिसे कई बार कंफ्यूजन होता है और फर्क होता है, पर हमें लगता नहीं कि क्या फर्क है। तो कुछ ऐसी डेफिनेशन लेके आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आपको आगे चलते हैं। ये चैप्टर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसे 2 वीडियो में हम इसे पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।